दोपहर के स्नान के बाद हम लोग कमरे में गए और वहाँ से फ्रेश होकर फिर संध्या आरती के लिए गंगा सभा ऑफिस में यहाँ हम लोग गंगा आरती के लिए वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे चाय और हल्का स्नैक्स खाया। बाहर देखिए कितनी भीड़ है। ये शाम के अभी 5:30 हो रहे हैं और गंगा आरती की तैयारी जोर शोर से चल रही है। फिर पंडित जी ने हम लोगों को बहुत अच्छे से गंगा मैया का पूजा कराया। पूजा करके जो मन को आनंद मिला उसको मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही अच्छे से हमारा पूजा संपन्न हुआ। उसके बाद हम दोनों बहन वहीं बैठ करके गंगा आरती का वेट किए। गंगा आरती की तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही थी और धीरे धीरे भीड़ भी इकट्ठी होने लगी थी। भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। ये VIP गंगा आरती का स्टैंड है। अब ये गंगा आरती शुरू हो गई है। ये छोटी आरती है, इसके बाद बड़ी आरती होगी। अब ये बड़ी आरती आपको दिख रहा होगा, सारे पंडित जी एक साथ ये आरती कर रहे हैं। बहुत ही भव्य दृश्य होता है ये गंगा आरती संध्या के समय। सभी श्रद्धालु बिल्कुल लीन हो गए इस आरती को देखने में। चारों तरफ ये आरती की आवाज़ और ये आरती देख करके मन मुग्ध हो गया। जैसे लगा कि हरिद्वार जाना हमारा बिल्कुल सफल हो गया। आरती पूरे अच्छे से हो गई। अब सभी को पंडित जी ने प्रसाद दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के
थोड़ी बहुत पूजा की या शॉपिंग की। और ये चूड़ी वाला के यहाँ खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त था। ज़्यादा कुछ अभी रात को शॉपिंग नहीं की हम लोगों ने। ये प्रसाद वगैरह खरीदा टिम्सी ने। मैंने पूजा कर एक गिलास दे दिया। प्रसाद तो इतना दिया। ऐसा नज़ारा कहीं नहीं मिलेगा। 40 रुपये रिजनेबल प्राइस में सभी कुछ अवेलेबल था। फिर हम लोगों ने बैठ करके चाय पी। किसी भैया ने चाय पिलाई अच्छी। रात हो गई है, सब क्लोज हो रहा है। फिर हम यहाँ VHL में जहाँ पे स्टे किए थे वहाँ पे आकर के हम लोगों ने डिनर किया। The day has ended very nicely. We did darshan very nicely and we are really very happy. अगले दिन सुबह हम लोग यहाँ से ऋषिकेश के लिए निकल गए। थर्ड डेस्टिनेशन है हमारा। सुबह सुबह भी 7:30 हुए। हरिद्वार से ऋषिकेश 40 किलोमीटर है, बट रास्ते में थोड़े बहुत जाम की वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। अब हम ऋषिकेश पहुंच गए। ये राम झूला है। यहाँ पर हम लोगों ने आनंद लिया राम झूले का। राफ्टिंग नहीं की क्योंकि पानी अभी काफ़ी कम हो गया था। देखा हम लोगों ने राफ्टिंग हो रही थी, कर रहे हैं लोग राफ्टिंग। हाँ इसमें आगे देखो। नहीं उधर। फिर नीचे हम लोग उतर के गंगा जी तक गए। स्नान नहीं किया। बहुत ही सुंदर है राम झूला, बहुत ही सुंदर है। स्टॉकिंग हर हस्बैंड मेट्रो से चलो। ये राम झूला है। अब यहाँ से 2 किलोमीटर लक्ष्मण झूला। अब यहाँ से 2 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे लक्ष्मण झूला है। अब हम लोग लक्ष्मण झूला जा रहे हैं। गर्मी इतनी थी, देख रहे हैं आप, गाय अपना नल खोल के पानी पी रही है। फिर रास्ते में कुछ शॉपिंग किया। लक्ष्मण झूला के रास्ते में शॉपिंग के जो काफ़ी छोटे छोटे शॉप्स थे, कपड़ों के हैं ये। यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग की हमने। टिम्सी को स्टोन लेना था। स्टोन के वो काफ़ी ज्वेलरी उसको बहुत पसंद है, तो स्टोन ज्वेलरी के शॉप में हम लोगों ने काफ़ी सर्च किया है। तो बोलो ना, वो भी फाइनली इस शॉप में स्टोन के बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरी थे। सिल्वर के ज्वेलरी के साथ स्टोन का काफ़ी अच्छा अच्छा रिंग था, ईयर रिंग्स थे, गले का माला। तो टिम्सी ने बहुत सारी शॉपिंग की। मैंने एक माला लिया और एक माला हम दोनों बहन मिलके लिए। अभी उस माले को मुझे 2 पार्ट में बनाना है और इसको कुरियर करना है। ये सारे स्टोन के शॉपिंग किया टिम्सी ने। सिर्फ स्टोन हो, इतना बड़ा स्टोन नहीं है। 3000 कहीं बाहर जाओ तो शॉपिंग करने का मज़ा अलग ही होता है। और ऋषिकेश में ये गंगा स्टोन का, रिवर स्टोन का काफ़ी ज्वेलरी अच्छा लगा मुझे। मोबाइल नंबर आपने सेव कर लिया, मोबाइल में सेव तो रहेगा। ये शॉपकीपर काफ़ी अच्छा था, बहुत ही अच्छे बिहेवियर है इसके। बहुत ही अच्छे से इसने हमें सब कुछ दिखाया। अब लौटते समय ये आम यहाँ से लिया, देख करके बहुत ही बढ़िया लगा ये आम। और मेरा फास्ट
था तो मैंने प्लम लिए रास्ते में खाने के लिए। ऐसे पूरा हम दोनों ने घूमा। इसने जम के स्टोन की शॉपिंग की, 10,000 की कर ली होगी। इसका मन ही नहीं भर रहा था, ये स्टोन वो स्टोन बहुत सारा खरीदा। स्फटिकाक्ष भी खरीदा इसने, स्फटिकाक्ष का स्टोन खरीदा। उसके पीछे बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई शॉपकीपर ने और बहुत इंजॉय किया हम दोनों सिस्टर ने। बैक टू होम फिर से, अभी होम तो नहीं, जहाँ पे स्टे किए दिल्ली जा रही हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।